गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं क्लास 12 का यूनिट सेकंड जो मनी एंड बैंकिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। मनी एंड बैंकिंग में मनी से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है उसमें हम इसमें देखेंगे। इसी में पहला चैप्टर 5 है, पहला मनी। इट मीन्स कि इस यूनिट के अंतर्गत पहला चैप्टर जो है चैप्टर 5 मनी है। मनी में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे कि पहले बहुत सारे सिस्टम थे। उस सिस्टम में मनी का एक्सचेंज ना होकर उसमें गुड्स का एक्सचेंज होता था। तो उस गुड्स के एक्सचेंज के बदले जब गुड्स हमको मिलता था या हम देते थे तो उसका मतलब क्या होता है या वो होता क्या, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मनी क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मनी, मनी सप्लाई क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी नो दैट अबाउट बार्टर सिस्टम। हम लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम पहले क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे ही विदाउट मनी एक्सचेंज गुड्स टू गुड्स, बिना पैसे के हम लोग जो वस्तु होते थे, गुड्स होते थे, उसको हम एक दूसरे से अल्टरनेट करके चेंज कर लेते थे। जैसे कोई दो लोग हैं, सपोज करो कि एक ए है और एक बी है। इसके पास बहुत सारा वेट है, इसके पास बहुत सारा राइस है, ठीक। इस बी को अगर वेट की नेट्स हुई तो इसको क्या है, ए वेट दे देता था, और अगर ए को राइस की वो नेट्स हुई तो इसको क्या है, राइस दे देता था। तो ए क्या करते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। ए इसको वेट दे देता था और ए इसके उसके बदले राइस दे देता था, जिसका दोनों का आपस में जो नीड्स थे वो फुलफिल हो जाते थे। तो इस तरह के एक्सचेंज को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यहाँ पर लिखा हुआ है इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मतलब गुड्स फॉर गुड्स मतलब वस्तु के बदले वस्तु का जब हम एक्सचेंज करते थे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। ये एंशिएंट में बताया जाता था, या एंशिएंट की बातें हम लोग बहुत पहले इसको पढ़ते थे, या बहुत पहले ये चलता था, अब नहीं है, ठीक। अब जब ये पहले चलता था तो इस समय प्रचलन में क्यों नहीं है, या प्रेजेंट टाइम में इसको हम लोग क्यों इन्वॉल्व नहीं किए, या ऐसा क्यों नहीं चला है, उसको ख़त्म क्यों हो गया, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी से रिलेटेड एक और है कि बार्टर इकोनॉमिक क्या होता है। बार्टर इकोनॉमिक एन इकोनॉमिक वेयर देयर इज ए डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर इकोनॉमिक्स क्या है कि उसमें जो गुड्स हो या सर्विसेज उसको हम डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेते थे, एक दूसरे से हम डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेते थे। तो उस तरह के डायरेक्ट एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स या सर्विस फॉर सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर इकोनॉमिक्स। अब ये सिस्टम ब्रेक क्यों हो गया, क्यों ख़त्म कर दिया गया, इसके कुछ लिमिटेशंस है कि इसमें प्रेजेंट में ये नहीं है। इसके लिमिटेशंस है कि कुछ चीज़ें ऐसे होते थे जो इसको फुलफिल नहीं करती थी, इसलिए उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, हटा दिया उस सिस्टम से। अब नए सिस्टम में आ गया कि हम कुछ भी हमको परचेज करना है, कुछ भी लेना है तो उसके बदले पैसे दो, वो सारे के सारे गुड्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिमिटेशंस हम देखेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। लैक मीन्स क्या, कमी। डबल कोइंसिडेंट्स मतलब कि ए बी दो लोग हैं, दोनों के जो वांट्स है एक ही हो, इसको भी राइस की ज़रूरत हो, इसको भी राइस की ज़रूरत हो, बट इसके पास सपोज करो वेट है और इसके पास क्या है, कुछ और, सपोज करो कि कुछ और है, शुगर है, ठीक, ये चीज़ है। अब इसके पास वेट है और इसके पास वेट है, इसके पास शुगर है। अब इस दोनों में से क्या है, दोनों को राइस को क्या है, नीड्स है, या तो इसके पास इसको ज़रूरत क्या है, इसके बदले कुछ और इसके बदले कुछ और है। तो दोनों के जब नीड्स एक ही हो और दोनों के पास कुछ नहीं है तो हम उसको क्या है, एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से उसको हम ले नहीं सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब कि दो जो इंसिडेंट हो एक लोग के साथ हो, दोनों एक ही सिस्टम में हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या कि इसकी क्या इसमें थी, कमी थी, इसलिए इसको हटाना पड़ा। नेक्स्ट है इसमें
लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू वन ऑफ द मोस्ट लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का एक मोस्ट ए था, ये इंपॉर्टेंट लिमिटेशन था कि जैसे कि ए है, ठीक, और बी है, ठीक। अगर इसके पास सपोज चलो कि सिल्वर है और इसके पास गोल्ड है, ठीक। अगर इसको सिल्वर की नीड्स हुई और इसको क्या है गोल्ड की नीड्स हुई, तो कॉमन मेजर का मतलब क्या है कि अगर ये इसको सपोज करो कि 1 kg सिल्वर दिया, तो क्या कभी ये 1 kg इसको गोल्ड दे सकता है? कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके जो कास्ट है, उसके जो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है, तो इसलिए इस सिस्टम को इससे क्या है ब्रेक कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि सिल्वर की जो कास्ट है कम है और जो गोल्ड की प्राइस है वो क्या है ज़्यादा है। तो जब ए ने बी को 1 kg अगर सिल्वर देगा, तो उसके बदले अगर उससे 1 kg गोल्ड मांगता है, तो बी क्या करता है, वो 1 kg गोल्ड देने से क्या है इग्नोर करता है, नहीं देता है। इसलिए इस सिस्टम को क्या है ब्रेक कर दिया गया। अगर इसके पास सपोज किलो आयरन ही है, इसके पास गोल्ड है, अगर इसको ये 2 किलो आयरन दे, अगर ये 2 किलो इससे गोल्ड ले तो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके प्राइस में क्या थे डिफरेंस थे, इसलिए यहाँ पर इसकी कमी थी, इसलिए इसको क्या है यहाँ से ब्रेक कर दिया गया। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि बहुत लंबे समय तक क्या हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। कुछ समय बाद वो क्या होता है आउट ऑफ ऑर्डर खराब हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसकी क्या कमी थी। जैसे कि एक टोमेटो और एक पोटैटो की बात करें, ठीक, अगर टोमेटो और पोटैटो की बात करें तो वो हम क्या करते हैं एक दूसरे से अगर एक्सचेंज करते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास टोमेटो है, सपोज करो कि टोमेटो है, अगर हम उसको रखे हैं तो वो उसकी जो रखने की स्टोर में क्षमता है, अगर जितना भी रख लें तो वो बहुत चलेगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन। उसके बाद क्या होगा टोमेटो से वो टोमेटो केचप बन जाएगा, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं उसको स्टोर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते थे। सम गुड्स को मतलब कुछ आइटम ऐसे थे उसको बहुत समय तक हम उसको स्टोर नहीं कर सकते थे, इसलिए उसकी भी यहाँ पर क्या थी लैक थी, कमी थी, इसलिए उस सिस्टम से उसको क्या है ब्रेक कर दिया गया। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ रेफर्ड पेमेंट। यहाँ पर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ रेफर्ड पेमेंट का मतलब यह हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कमी थी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब अगर अकाउंट से रिलेटेड देखा तो बहुत सारे डिफर्ड पेमेंट की बात की जाए तो हम जैसे किसी से कुछ पैसे लिए, ठीक, अगर कुछ पैसे लिए या कुछ कोई सामान ही लिया, अगर ए ने बी से कुछ लिया तो उसके बदौलत अगर इसको डिफरेंट कुछ आइटम्स देता है तो उसका मेजरेबल जो वैल्यू होता है अगर इसके इक्वल नहीं है तो क्या करता है इग्नोर करता है, उसको लेने से मना करता है। इसलिए इसको यहाँ से क्या कर दिया ब्रेक कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है, इस सिस्टम से हटा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे क्या है। अब बात करेंगे हम लोग मनी की। व्हाट इज मनी या मीनिंग ऑफ मनी। मनी का मीनिंग क्या होता है, मनी क्या होता है, अब उसको देखते हैं हम लोग। तो मनी इज एनीथिंग, मतलब मनी कुछ भी हो सकता है जो विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जो कि जनरली एक्सेप्टेड किया जाए एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी चीज़ को एक्सचेंज करने में जिसको हम यूज करते हैं उसको जनरली हम क्या कर सकते हैं मनी बोल सकते हैं। ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और उसकी एक स्टैंडर्ड हो, उसको हम एक के बदले एक किसी को हम क्या कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मनी हम क्या कर सकते हैं कि कुछ भी मनी हो सकता है, बट उसको हम एक्सेप्ट करें किस किस फॉर्म में, यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ हो उसको एक्सचेंज करने में उसको हम यूज़ करें। मेजर ऑफ वैल्यू हो, उसकी हम वैल्यू एक बता सकें कि इसकी वैल्यू इतनी है। स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बता सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और एक उसका स्टैंडर्ड हो, उसको उसके बदले में हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी। देन आफ्टर व्हाट इज मनी सप्लाई। इसके बाद हम मनी सप्लाई की बात करेंगे। व्हाट इज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई होता क्या है। तो मनी सप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है, इट रेफर टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी
यह क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ मनी, टोटल जो वैल्यू होती है मनी की उसकी बात करता है, हेल्ड बाई पब्लिक, जो पब्लिक के अंतर्गत हो, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पर, एक निश्चित समय पर टोटल वैल्यू जो है मनी की वो कितनी बताई गई है, कितनी रखी गई है इस पब्लिक के बीच में, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, एक निश्चित समय की बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को, तो हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर यहीं पर पीरियड ऑफ टाइम की बात किए तो हम उसके बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट जिसका मतलब कि समय फिक्स नहीं होता, वो कभी कम कभी अधिक हो सकता है, मतलब एक्सचेंजेबल होता है या बोलते हैं फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। बट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसको हम बोले हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब जो ये मनी सप्लाई है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, किस किस फॉर्म में रहेगा तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम 4 फॉर्म बताए हैं, M1, M2, M3, M4, यहाँ पर मेजर ऑफ मनी सप्लाई। हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको हमने 4 फॉर्म में बताया है, M1, M2, M3 एंड M4। M1 में क्या होता है, करेंसी एंड क्वाइंस, मतलब जिस भी कंट्री में हम रहते हैं उसकी करेंसी और क्वाइंस कितनी है उसकी टोटल की बात करेंगे, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट क्या है उसको, प्लस वेयर डिपॉजिट विद RBI, वहाँ पर RBI के साथ, मतलब जो बैंकों का बैंक है या फादर ऑफ बैंक, और सॉरी फादर ऑफ बैंक नहीं, मतलब हेड ऑफ बैंक बोल सकते हैं, हेड ऑफ बैंक जो है उसके यहाँ कितनी डिपॉजिट है उसको, प्लस डिमांड डिपॉजिट कितना उसको, प्लस करेंसी एंड क्वाइंस, उस कंट्री के सारे को जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम टोटल मनी सप्लाई वहाँ का बोल सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि M2 में कि M1 में जो भी चीज़ें हैं उसके साथ साथ प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब कि M1 में जो जो चीज़ें हैं उसके साथ साथ अगर हम सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स जो है उसको अगर हम प्लस करते हैं, ऐड कर देते हैं तो भी हम मनी सप्लाई की जो भी वैल्यू होगी वो निकल कर आ जाएगी। M3 है M1, मतलब M1 जो है ऊपर वाला एकदम ये सारे टोटल्स रहेंगे, प्लस वेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, उस समय डिपॉजिट विद बैंक, बैंक के साथ क्या हम जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, उसको अगर प्लस करेंगे तो उसको भी मनी सप्लाई में हम काउंट कर सकते हैं। M4 क्या है, M3 जो M3 है उसको प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब ये वाला, इसको और प्लस M3 इसकी, अगर इसको अगर हम टोटल दोनों को एक बार सम करें तो इस टोटल वैल्यू हम बोल सकते हैं कि मनी सप्लाई। यहाँ पर मैंने क्या क्या सीखा, एक बार इसको हम रिवीजन कर देते हैं कि मैंने बार्टर सिस्टम से समझ में, बार्टर सिस्टम क्या होता है ये बताया, बार्टर इकोनॉमिक्स क्या है इसको बताया, जो बार्टर इकोनॉमिक्स है उसको एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं CC इकोनॉमिक्स, CC इकोनॉमी। अब CC इकोनॉमिक, C स्टैंड फॉर कमोडिटी, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमिक्स, इसको भी बोलते हैं बार्टर इकोनॉमिक्स को, आप लोग ये भी जानते रहिए। अगला मैंने मनी होता क्या है इसको मैंने सीखा, व्हाट इज मनी। देन मनी सप्लाई, व्हाट इज मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये पहला तो बताया, और लास्ट बताया मेजर ऑफ हाउ टू मेजर मनी सप्लाई, हम मेजर सप्लाई को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके मैंने 4 पॉइंट्स बताए जो एक एक करके आप लोग को बताया। इस तरह से जो चैप्टर 5 है उसमें बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, इसमें एक एक करके मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम इसके में बैंकिंग में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।